हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्लोक 3। उत्साहात् निश्यात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संत्यागात् सतो वृत्ते षड्विभक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्यात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संत्यागात् सतो वृत्ते षड्विभक्ति प्रसिद्ध्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। नंबर 1, उत्साही बने रहना। नंबर 2, निश्चय के साथ प्रयास करना। नंबर 3, धैर्यवान होना। नंबर 4, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। नंबर 5, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा 6, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री रूप गोस्वामी के ये श्री उपदेशामृत के श्लोक को हमें कंठस्थ करना चाहिए और अपना जीवन इसी के अनुसार चलाना चाहिए और इसे व्यवहार में लाना चाहिए। तो हम इसके तात्पर्य में समझेंगे इस श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से और अपने जीवन में भी इसको अपनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो तात्पर्य में कहते हैं श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। भक्ति भावनात्मक चिंतन का काव्य कुर्मी नहीं है ना। इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता नहीं है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी भक्ति की परिभाषा बताते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नद्यावृतम अनुकूल नियम कृष्णेन अनुशीलना भक्तिरुत्तमा। जो उत्तमा भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति होती है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह से की जाती है कि जो भगवान के अनुकूल है और इसका कोई बाह्य प्रयोजन नहीं होता, यानी कि कोई हमारी सकाम इच्छा या है ना निर्विशेष का ज्ञान या स्वार्थमय इच्छाओं से ये रहित होती है। तो भक्ति जो है एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन क्या है? शास्त्रों का, है ना, शास्त्रों का अनुशीलन, आध्यात्मिकता का अनुशीलन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान के लिए बैठ जाते हैं हम। तो ध्यान का अर्थ है कम से कम हम अपनी जो सांसारिक कार्यकलापों या इधर उधर की व्यर्थ की जो चिंताएं होती हैं उसको हमें रोक देते हैं। तो हमें भक्ति जो है वो सांसारिक कार्यकलापों या व्यर्थ की सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर देती है और भगवान के चिंतन में हमें संलग्न कर देते हैं। तो श्री प्रहलाद महाराज जी भी इसके लिए बताते हैं भक्ति में हम 9 कार्य कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 भक्ति कहलाती हैं। तो इनमें से कोई एक का भी पालन करे या 9 की 9 विधियों का पालन करे, वो भक्ति में प्रगति करता चला जाता है। तो शुरुआत जो होती है वो श्रवणम से होती है और टॉप मोस्ट है। इसी से हम जितना अधिक सुनेंगे भगवान के रूप लीला गुण माधुर्य के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, है ना, साधु पुरुष शास्त्र से सुनेंगे समझेंगे तो हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करेंगे। तो परमेश्वर के नाम और उनकी महिमाओं को निरंतर सुनते रहना, उनकी महिमाओं का कीर्तन करते रहना, भगवान का स्मरण करना, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करना, बारंबार प्रणाम करना, भगवान के दास के रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना और भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देना। तो हम कभी कभी जब परेशान होते हैं तो अपने मित्र को फ़ोन करके हम बात करते हैं तो हमारा जी हल्का हो जाता है। तो अपने दुख और सुख को हमें भगवान श्री कृष्ण से शेयर करना चाहिए।
उनका फ़ोन नंबर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ऐसे हमारे आचार्यगण बताते हैं। जैसे ही हम ये हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, भगवान से हमारा सीधा संपर्क हो जाता है। फिर हम उनसे कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो भगवान उसका रेसिप्रोकेशन प्रतिदान भी करते हैं, हमारे समस्याओं का हल देते हैं हमें, हमारे हृदय में स्फुरण करके या किसी और के माध्यम से वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का सबसे टॉप मोस्ट जो उत्तम तरीका है वो श्रवणम है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि ये श्रवण जो है वो किसी प्रामाणिक योग्य गुरु के अधीन रहकर करना चाहिए। उनके पास जाएं और उनसे श्रवण करें। तो बहुत सुंदर भगवद गीता में 4.34 श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तो गुरु के पास जाकर सीखने का प्रयत्न करो। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को और हम सबको कि आप सब गुरु के पास जाकर सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो जो स्वरूप से व्यक्ति होते हैं वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। उनको पता है कि भगवान कौन है, हम कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर ये रहे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और हम सब उनके अंश हैं। भगवान अंशी हैं और हम उनके अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है, हम उनके दास हैं। कृष्णेर स्वरूप है कृष्ण, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीवेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हर जीव का जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की दास बने रहना या उनकी सेवा करना है ना। और भगवान से यही हमारा संबंध है। तो ये ज्ञान जो भी दे तो वो प्रामाणिक गुरु है ना। और ये संबंध स्थापित करने के लिए वो हमें संलग्न करे भगवान की सेवा में, तो वो प्रामाणिक गुरु हैं। तो हमें विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जो स्वरूप से गुरु होते हैं वो हमें रिवील करा देते हैं, हमें हृदय से और अपने प्रवचनों से हमें समझा देते हैं कि हमें हमारा जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति है ना, परम धाम और शाश्वत धाम की प्राप्ति, ना कि इस भौतिक संसार में आना जाना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधनों से हमें वो मुक्त करने की विधि सिखाते हैं, समझाते हैं। तो मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना अति आवश्यक है और उनसे विनीत होकर हमें दिव्य गुह्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में कोई भाग्यशाली जीव ही होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में हम बारंबार है ना आते हैं जाते हैं। तो किसी को भाग्य मिलता है ना, उसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो सारे जीव जो हैं सबका स्वभाव आनंदमय होता है। तो ये उनके लिए जो भौतिक जगत है, चाहे स्वर्ग लोक चले जाओ, चाहे नरक या बीच के लोग धरती पे पृथ्वी पे, तो सारे जगत जो है, सारा भौतिक जगत बंदी गृह की तरह है, एक जेल की तरह है। तो जो समझदार बुद्धिमान होता है वो इस बंदी गृह से मुक्त होना चाहता है ना, लेकिन मुक्ति की विधि वो जानता नहीं है। इसलिए एक योनि से दूसरी योनि से ऐसे 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, देहांतर करता रहता है और ये बारंबार अनादिकाल से चल रहा है। तो इस भ्रमण करते करते कोई सौभाग्य से किसी जीव को किसी शुद्ध भक्त से उसका मिलन होता है या किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है, और जब उसे धैर्यपूर्वक है ना, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनता है, श्रवण करता है, तो ऐसे सुअवसर से उसे निष्ठा, भक्ति के प्रति निष्ठा प्राप्त होती है। तो और भक्ति में सेवा के प्रति वो प्रवृत्त हो जाता है। तो इस शुभ अवसर का जो भी लाभ उठाता है वो तुरंत उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, प्रशस्त हो जाता है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास एक विकसित बुद्धि है, समझने के लिए ये बुद्धि है कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए इस शुभ अवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। उत्साह है ना, उत्साह के साथ
मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में उत्साही बने रहना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, कोई विद्यार्थी है, कोई कलाकार है, व्यापारी है, किसी भी क्षेत्र में अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उत्साह के साथ कार्य करता है। तो भक्ति में भी उस उत्साह की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ये जानना है कि हम कर्म किसके लिए करें। तो इस भौतिक जगत में करेंगे तो बंधन में फंस जाएंगे, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें कार्य, तो हमें हर कर्म भगवान की कृष्ण के लिए करना चाहिए। कृष्ण अर्थाखिल चेष्टा भक्ति रसायन सिंधु में कार्य कहा गया है। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए हम गुरु के निर्देशन में जब हम कार्य करते हैं तो हम सफलता पा लेते हैं इस जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत व्यत मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेश्वर स्थित। 9.4 ये श्लोक भगवद गीता का है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है और सारे जीव मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ। तो हम जब प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सुनते हैं, समझते हैं, अपना जीवन ढालते हैं, तो हर वस्तु हमें भगवान की सेवा में हम लगाने लग जाते हैं। और इस तरह से तो शिव पापा जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि अपना जो रिकॉर्डिंग वो डिक्टाफोन से करते थे। सारी सारी रात वो जाके बुकों का पुस्तकें लिखते थे, ट्रांसलेशन करते थे। तो एक डिक्टाफोन है ना, उससे रिकॉर्ड करके करते थे। तो वही कहते हैं कि ये डिक्टाफोन बनाने वाले ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमने ये भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो उसके मस्तिष्क और उसके कार्यों का हमने, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया, भगवान की वजह से उसको ब्रेन मिला था जो उसने डिक्टाफोन बनाया, लेकिन हमने अब भगवान की सेवा में लगा के इसका वास्तविक लाभ उठाया और इससे कल्याण सबका ही होगा। तो इस तरह से हर भौतिक ऊर्जा जो है वो उसके 5 मूलभूत प्रकार है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। और उसी के संयोगों और अंतःक्रियाओं से ये बनी होती है सारी भौतिक चीज़ें। तो हम अपना और ये सब कुछ भगवान कृष्ण से ही प्रदत्त है, उनकी बहिरंगा शक्ति ही बनाती है। और भगवान कहते हैं वे मत स्थानीय सर्वभूतानि, प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। ये सब कुछ भगवान से ही बनी है, भगवान की शक्ति से ही बनी है। तो इसीलिए हमें प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो इसे युक्त वैराग्य भी कहा जाता है, यानी कि सब कुछ भगवान से मिला है, भगवान की सेवा में हम लगा दें तो हम वैरागी बनेंगे, युक्त वैरागी बन जाएंगे। तो ये बुद्धिपूर्वक हम कार्य करेंगे, तो इसके लिए हमें ये कार्य उत्साह कहलाता है। तो सही सही हम भगवान की सेवा में हम सब कुछ लगा दें तो यह हमारा हम भक्ति में भी प्रगति करते हैं और उत्साही बने रहते हैं। और सारे कार्य जो होते हैं हमें धैर्यपूर्वक करने चाहिए, धैर्य के साथ। ऐसा नहीं सोचे कि तुरंत सफलता मिल जाएगी, थोड़ा समय लगता है किसी भी अच्छे कार्य को फल आने में। तो जैसे आप देखते हैं अखरोट या बादाम का जो वृक्ष है वो कई सालों बाद फलित होता है ना, लेकिन जब आता है तो कितना व्यापारी को कितना लाभ देता है। तो उसी तरह अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें बहुत धैर्यपूर्वक करना चाहिए, है ना, अधीर नहीं होना चाहिए। तो शिव पापा जी अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं कि जब उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत अकेले ही शुरू किया था तो प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखलाई थी, तो धैर्यपूर्वक करते रहे गुरु महाराज की आज्ञा से। और फिर धीरे धीरे जो लोग हैं इस आंदोलन में की महत्ता समझने लगे और इसमें उत्साहपूर्वक अब सम्मिलित हो रहे हैं। और तो इससे वो समझा रहे हैं शिव पापा जी की किसी भी मनुष्य को अपने भक्ति कार्य में अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि गुरु से उपदेश लेते रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर होना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। तो सफलता जो होगी ज़रूर हो जाएगी। तो धैर्य और विश्वास दोनों की आवश्यकता है भक्ति में। तो भक्ति में समर्पण भी होना चाहिए और विश्वस्त होना चाहिए। तो भक्त हमेशा सोचता है, भक्ति कहते अवश्य रक्षिबे कृष्णा, भगवान हर हालत में कहीं भी अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति में या बाधाओं में हमेशा भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और मुझे सफलता भी देंगे, है ना, सफलता देंगे, मेरी रक्षा करेंगे। इसे विश्वास और श्रद्धा कहते हैं। तो आगे है कि किसी भी मनुष्य को विधि विधानों का पालन करने के लिए, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए, है ना, उत्साह दिखाना चाहिए। तो
क्योंकि विधि विधानों की उपेक्षा करने से भक्ति विनष्ट हो जाती है। श्लोक 2 में हमने सीखा था कि भक्ति विनष्ट हो जाती है। तो 4 प्रकार के नियम होते हैं जिनको हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना, दूध कीड़ा नहीं कीना, अवैध संग नहीं करना और नशा नहीं करना। तो इनका कड़ाई से पालन करना चाहिए, इन सिद्धांतों का, और अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक का भी हम पालन करने में आलस बरतते हैं या शिथिल हो जाते हैं तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो कठोरता से हमें पालन करना चाहिए। और इसके अलावा नियमित रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नाम की 16 माला ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। तो जब हम 16 माला करेंगे तो धीरे धीरे नियमों का भी पालन स्वतः हो जाएगा। और भक्तों का संग जब हम करेंगे तो इसमें उत्साहपूर्वक और श्रद्धा सहित इसे संपन्न करना चाहिए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभक्तों की, जो भौतिक जगत के लोग हैं या भौतिकतावादी जीव हैं, उनकी संगति को हमें त्याग देना चाहिए। तो इससे हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे, दृढ़ हो पाएंगे। तो इनमें कौन कौन होते हैं ये लोग? अभक्त में कर्मी, ज्ञानी, योगी और जो भी अन्य सांसारिक बातें करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं, असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार। हर वैष्णव जो है वो सांसारिक लोगों से या भक्तों की संगति को त्याग देता है, छोड़ देता है, तुरंत मोह नहीं करता कि क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, तांदिरे चरण सेवी भक्त सनेवाद। तो हर मनुष्य को, मतलब अगर जो भक्ति करना चाहता है, रुचि रखता है, उसे शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए। और हमारे आचार्यगण, गोस्वामीगण, उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वो कभी भी भक्तों की जब संगति करेगा कोई भी, है ना, व्यक्ति, तो अभक्तों के साथ रहने का उसे अवसर ही नहीं मिलता। तो भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य कार्यकलाप में शिव बाबा जी समझाते हैं कि हम इस्कॉन में एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं। जैसे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बंगला आरती अटेंड करते हैं। मंगला आरती प्रातःकालीन पूजा में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद श्रृंगार आरती, जपा, है ना, हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला, फिर श्रीमद् भागवतम का पठन, फिर कीर्तन इत्यादि करते 24 घंटे। अब भक्त जो है भक्ति में कार्य में संलग्न रहता है। और ये सब कार्य दिव्य कहलाते हैं, दिव्य कार्य कहलाते हैं। और ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें बताए हैं और खुद भी अनुसरण किया है इसका। तो हमें उनका अनुगमन करना है और इस तरह से हम भक्ति में बहुत तेज़ी से प्रगति कर पाते हैं। तो इसमें हमें श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए ये जो 6 नियम इस श्लोक में बताए गए हैं, 6 मार्ग, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग, नियमों का पालन करना और भक्तों की संगति करना। तो हर भक्त अवश्य ही 100% श्योर भक्ति में प्रगति जरूर करेगा। तो है ना, भक्ति में प्रगति करने का ये सुंदर ये 6 उपाय बता रहे हैं। तो जैसे भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं 2.69 में, या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतम मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए सोने का समय है रात्रि है, वह आत्म संयमी व्यक्ति के लिए जगने का समय है। जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतर्दृष्टा होने के लिए रात्रि है। तो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है 3:35 से शुरू हो जाता है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। तो उसी वक्त भक्त जाग जाते हैं और अपने कार्य करते हैं, भक्ति में सेवा कार्य करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ मिलता है हमें। तो इस तरह से ये वांछित लक्ष्य जब मनुष्य को पता चल जाता है ना, कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन की परम सिद्धि है, तो उसके लिए वो प्रयासरत रहता है और आगे जाता है। लेकिन भक्ति के अलावा जो दूसरे कार्यकलाप होते हैं, है ना, मानसिक तर्क, सकाम कर्म या बौद्धिक त्याग, वो कुछ भी स्थायी लाभ नहीं देते हैं। उसका वो इसी जीवन के बाद समाप्त हो जाएंगे। आप कितना भी धन कमा लो यही रह जाएगा। लेकिन अगर साथ ही साथ भक्ति में कार्य कर रहे हैं हम, तो वो हमारे साथ शाश्वत रूप से जाते हैं।
तो इसका विपरीत कोई व्यक्ति पूरा जीवन पैसा धन कमाने में रहता है और उसने भक्ति का परित्याग कर दिया, तो चाहे वो कितनी तपस्या भी करे, उसका मन शुद्ध नहीं है, भक्ति उसने स्वीकार नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है और उसको कुछ भी एंड में नहीं मिलेगा। इसके विपरीत आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ भक्ति में कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका शाश्वत लाभ हमें मिलता है। तो भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता, चाहे थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है तो उसको परम लाभ मिलेगा। तो इसके एश्योरेंस देते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 2.40 में 40 श्लोक में, नया विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायितो महतो भयात्। इस प्रयास का ना तो विनाश होता है ना इसमें कमी आती है। इस पद पर थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। तो भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति भगवान की कृष्ण प्रेम देने वाली है और हम इतनी शुद्ध है, इतनी पूर्ण है कि अगर एक बार भी कोई व्यक्ति शुरू कर दे तो उसको परम लक्ष्य मिल के ही रहेगा और बलपूर्वक वो खींचा चला जाता है। अगर उसका पतन भी हो गया तो अगला जन्म किसी भी परिवार में हुआ, चाहे निम्न योनि में या उच्च योनि में, वो भक्ति में उसके नेक्स्ट स्टेप से शुरू करेगा। अगर 40% उसने इस जीवन में नेक्स्ट बर्थ मिलेगा तो 41 से स्टार्ट करेगा। तो भक्ति लेकिन उसकी भक्ति कंटिन्यू रहेगी, चाहे उसको एक और जन्म लेना पड़े, जब तक पूर्ण नहीं हो जाती वो चलता रहेगा। तो भक्ति जो है वो अहेतु के अप्रतिहता होनी चाहिए, यानी कि किसी भी भौतिक सांसारिक कर्म या सांसारिक इच्छा की वजह से नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान को पूर्ण रूप से 100% सरेंडर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जिसने भी शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में विकसित कर लिया उसके अंदर देवताओं के दैवी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और भक्त के अंदर भी ये गुण होते हैं, वो इतना करुणामय होते हैं, दयावान होते हैं, देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं और वो स्थिर हो जाता है ना। और तो इस तरह से वो भगवान के दैवी संरक्षण में भी रहते हैं, दैवी प्रकृति में रहते हैं। और तो इस तरह से धैर्य और उत्साह निश्चयात के साथ भक्ति अगर नियमित कार्यों को हम उत्साहपूर्वक करते रहें तो इससे हम कोई भी मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है और भक्ति में शुद्ध भक्ति में प्रगति करके अपने जीवन का परम लक्ष्य जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है वो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमें निरंतर सतत भगवान के 100% शरणागत होने के लिए है ना रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए और शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन ढालना चाहिए। तो और इन 6 जो आज हमने सीखे ना 6 मार्गों को अपने जीवन में लाना चाहिए तो हम भक्ति में अवश्य प्रगति करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय, श्री उपदेशामृत की जय।